17वीं सदी के शुरुआत में भारत लगभग 10,000 से भी ज्यादा चीतों का घर था। वही आगे आने वाले सिर्फ 250 सालों में यह एक भी चीता नहीं बचा। भारत की एक अनोखी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत के हजारों सालों से रहने वाले चीते अचानक से विलुप्त हो गए? मध्य प्रदेश की खारवी और खारियाबाद की गुफाओं में चंबल घाटी के ऊपरी हिस्से पर हमें चीतों की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था। इससे ये पता चलते हैं कि ये भारत में तब भी रहा करते थे। भारत में चालुक्य के राजा सोमेश्वरम III ने एक खेल के लिए चीतों को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे वो दूसरे जानवर जैसे कि काले हिरण इन सब का शिकार किया करते थे। मिडिल एज के दौरान ये खेल भारत के कई हिस्सों में फेमस हो गया और बहुत से लोगों ने जंगलों से चीतों को पकड़ना शुरू कर दिया। और इस खेल में चीतों का इस्तेमाल इसलिए होता था कि दूसरे मांसाहारी जानवर जैसे शेर या बाघ के मुकाबले चीते काफी तेज दौड़ पाते थे और इन्हें ट्रेनिंग देकर आसानी से पालतू बनाया जा सकता था। जब मुगल भारत आए तो उन्हें ये खेल काफी पसंद आया। उन्होंने इस खेल को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। इससे हजारों की संख्या में जंगलों से चीते पकड़े जाने लगे। हालांकि मुगल काल में चीतों की आबादी काफी हद तक कम हुई, लेकिन फिर भी इनके रहने के लिए जंगल, झाड़ियों के इलाके, एरिड और सेमी एरिड के मैदान कई हद तक मौजूद थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो खासतौर से अफीम की खेती के लिए उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, जिससे इनके लिए वातावरण और सिमट गया। उसी दौरान कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ये पूरी तरह से विलुप्त होने वाले थे। बात है 1880 की, जब विजयनगरम के राजा के पालतू चीते ने विशाखापट्टनम के एजेंट ऑफ गवर्नर पर हमला कर दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश भर में चीतों को हिंसक जानवर घोषित कर दिया। गवर्नमेंट इन्हें मार के लाने के लिए लोगों को इनाम देने लगे। बड़े चीते के लिए 12 रुपये और इनके बच्चों के लिए 6 रुपये दिया करते थे। 1947 के आते आते भारत में कुछ गिने चुने चीते ही बचे थे। यही वो साल था जब आखिरी 3 चीतों को भी रामानुज प्रताप सिंह ने गोली मार दी थी। और 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत से चीतों को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया। इसके बाद भी भारत के कुछ इलाकों में इन्हें देखे गए थे, लेकिन समय के साथ वो भी विलुप्त हो गए।